दोस्तों, आज हम एक ऐसे नौजवान से में हुए गुफ्तगू हैं कि वो आर्कियोलॉजी के इल्म में माहिर समझे जाते हैं और वो लेक्चरर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी भी हैं और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, एचओडी भी हैं। नौजवान का नाम इमरान शबीर है और वो तुर्बत में रहते हैं। दिसंबर 2024 को उनका एक रिसर्च पेपर issues of preservation of the archaeological site of मेहरगढ़ लीगल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट के नाम से उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में प्रेजेंटेशन दी। इस पेपर को पेश किया। वहाँ पर हम आर्कियोलॉजी से मुतालिक तुर्बत और खुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से उनके साथ आज मुकालमा करेंगे। हमारे चंद क्वेश्चंस हैं, हम उनके सामने पेश करेंगे। इमरान शबीर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि बलूचिस्तान तारीखी और सकाफती लिहाज से कितना कदीम है और इस खत्ते की कौन सी तहजीबें सबसे ज़्यादा नुमायाँ हैं? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैं एक्सपर्ट अपने आप को नहीं समझता, क्योंकि ये न सिर्फ आर्कियोलॉजी बल्कि दुनिया में कोई भी इल्म हो उससे हम एक्सपर्ट नहीं होते। मैं कोशिशों में लगा हुआ हूँ, सीखने में लगा हुआ हूँ आर्कियोलॉजी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि मुझे एक गुफ्तगू का मौका दिया। और आपके क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, बलूचिस्तान जो कि मेहरगढ़ के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, जो कि पूरी साउथ एशिया का सबसे कदीम तरीन साइट है, जो 7000 कबल मसीह का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहाँ पे फ्रेंच मिशन ने 2 डिकेड्स में काम की है। तो उसमें बहुत सारी डिस्कवरीज आई हैं। उन डिस्कवरीज में से सबसे पहले तो ये है कि वहाँ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं, काश्तकारी जिसे हम कहते हैं, काश्तकारी में पूरे साउथ एशिया में सबसे पहले जो कि काश्तकारी है वो मेहरगढ़ से शुरू हुई। उसके अलावा जो है, जो जानवर पाले गए पूरे साउथ एशिया में, सबसे पहले जानवर पालने का कंसेप्ट जो था, उससे पहले हंटर्स और गैदरर्स थे, तो मेहरगढ़ से शुरू वो हुए। इसके अलावा वहाँ जो डेंटिस्ट्री का जो इल्म है वो पूरी साउथ एशिया में वो मेहरगढ़ से शुरू हुई। ठीक है, तो ये सारी मतलब बहुत अहम डिस्कवरीज हैं जो बलूचिस्तान में और मेहरगढ़ में हुई है। इसके अलावा अगर हम सकाफती हवाले से बात करें तो ना सिर्फ मेहरगढ़ बल्कि जिसमें किले गुल मोहम्मद जो क्वेटा में है, पीरक जो मेहरगढ़ के करीबी हैं, और निंदवाड़ी जो मेहरगढ़ के करीब है, ये अहम साइट हैं। अगर तुर्बत की बात करें तो मीरी कलात और शाही तुम, मीरी कलात जो कि 5th मिलेनियम बीसी का है और जो शाही तुम है वो 4th मिलेनियम बीसी का है। तो ये बलूचिस्तान की ओवरऑल जोग्राफियाई हवाले से देखें या फिर हम सकाफती हवाले से देखें या तारीखी हवाले से देखें तो बलूचिस्तान बहुत अहम है। उसमें अगर हम बात करें कल्चरल कंटिन्यूटी की, कल्चरल कंटिन्यूटी मतलब हम अगर आज बलूची एम्ब्रॉयडरी जो बलूचों के फीमेल जो कपड़े पहनते हैं उनमें जो नक्श होती हैं वो आज से 8000 साल पहले कपड़ों में नहीं थे, पोर्ट्स में थे, ठीकरियों में ये डिजाइन्स बने हुए थे। अच्छा, मेरी कलात में, शाही तुंप में, मेहरगढ़ में। तो वही उनको उस दौर के इंसान ने आज तक, अगर हम बलूचों को देखें, अगर हम कहें कि बलूचिस्तान में बलूचों की जो सकाफत है वो कितना पुराना है, तो हम इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये कह सकते हैं कि ये बलूचिस्तान जो है तकरीबन आज से 10,000 साल पहले पुरानी उनकी एक सकाफत है। मेहरगढ़ ने इंसानी तारीख में मेहरगढ़ की दरियाफ्त ने क्या इंकशाफात किए? जो हम पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए थे ये सारी चीज़ें, जो इंकशाफात की अगर बात करें तो जाहिर है कोई फ्रेंच टीम दो डिकेड्स में यहाँ काम करने आता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें, मिसाल डेंटिस्ट्री का जो इल्म है उनमें अगर हम डिस्कवरीज की बात करें, वहाँ एक्सक्यूवेशंस के बाद हमें
जहाज मिले हैं, जहाज। इंसानी जो ये जहाज होते हैं, तो उनमें हमें बाकायदा तौर पर उनके आसार मिले हैं कि उनमें टूल्स लगे हुए थे, दांतों में टूल्स लगे हुए थे। ये एक उनकी डिस्कवरी हुई थी। तो इसके अलावा जो है हमें एग्रीकल्चर के, काश्तकारी के जो भी टूल्स हैं ये हमें मिले हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में ये एक कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं कि साउथ एशिया की तारीख को उसने एक और धक्का दिया। क्या बलूचिस्तान में आपके ख्याल में मज़ीद गैर दरियाफ्त शुदा तारीख़ी मकामात मौजूद हैं और उनकी तहकीक में रुकावटें भी हैं या नहीं? देखिए, बलूचिस्तान बहुत ही एक अहम खित्ता है। बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ अभी तक 10% काम नहीं हुआ। 10% इस शोबे में? इस शोबे में अभी तक 10% भी काम नहीं हुआ। हाँ, इस हवाले से KPK और बाकी जो सूबे हैं उनमें बहुत नुमायां काम हुए हैं, तब जाके आजकल हम खैबर पख्तूनख्वा को एक आर्कियोलॉजी की मिसाल देते हैं अगर पाकिस्तान की बात करें तो। लेकिन बलूचिस्तान में अभी तक 10% नहीं हुआ। उसमें रुकावटें बहुत सारी हैं। एक तो ये है कि जो बैनुल अक़वामी टीम थे वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने सिर्फ अपनी जो नॉलेज की एजमनी है उनको कायम करने के लिए, उनको मुस्तहकम करने के लिए ये सारे अपने नॉलेज का वर्जन दिया। उन्होंने एक भी लोकल आर्कियोलॉजिस्ट को प्योरली ट्रेंड नहीं किया। अगर हम में से, मतलब हम तो शायद 80s में पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन किसी को ट्रेन नहीं किया। बाद में जाके उन पे क्रिटिसिज्म हुई, तब जाके उन्होंने एक आध मुझे भी फिर बुलाया, फ्रांस बुलाया, UK बुलाया ट्रेनिंग्स के लिए। लेकिन इसमें अभी तक मैं समझता हूँ 10% भी काम नहीं हुआ। अच्छा, बलूचिस्तान में असर कदीमा को महफूज रखने के लिए हुकूमत और मुतालिका इदारे मतलब आपके सबूत है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, इसको आगे नहीं ले जा रहे हैं इस शोबे को? देखिए, अगर हुकूमत की बात करें, हुकूमत बज़ाहिर यही बलूचिस्तान की आवाम को दिखलाता है कि हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं है। सीरियस नहीं। हालांकि उनका पहले यही कहते थे कि भाई हमारे पास टीम नहीं है काम करने के लिए। अब कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट और फील्ड ऑफिसर्स ये सारे हैं। अगर फ्रेंच मिशन आए, अमेरिकन यहाँ पे आए, यहाँ पे जर्मन मिशन आए, जो भी फॉरेन मिशन आए, उन्होंने काम किया। उसके बाद क्या रहता है, उन साइट्स को सेव करना, सेफ गार्ड करना, उनके हवाले से लीगली प्रिजर्वेशन के पॉलिसीज बनाना। अगर हम मेहरगढ़ का मिसाल लें तो मेहरगढ़ मतलब वो टोटली बिल्डोज हो चुका है। वो एक ट्राइबल डिस्प्यूट की वजह से मेहरगढ़ बिल्डोज हुआ और उसको बचाने के लिए शायद हुकूमत बहुत सारे इकदाम उठा सकते थे और इस हवाले से PSDP में फंड्स भी रखे गए। और मुझे इल्म नहीं है कि एग्जैक्टली कितने फंड्स थे, लेकिन फंड्स भी इस चीज़ का मुझे इल्म है कि फंड्स रखे थे पूरे बलूचिस्तान में। मीरी कलात था, मेहरगढ़ था और चाकर खान फोर्ट सिब्बी था, इनके लिए फंड्स रखे थे। लेकिन प्रिजर्वेशन के लिए बाद में पता नहीं, इस बात को अब आज से 6 साल हुए। आप कह रहे थे कि मेहरगढ़ से या मीरी कलात या दूसरे साइड से जो फीमेल्स की बलूचों की जो एम्ब्रॉयडरी है, इसके अलावा बलूच सकाफ़त या तर्ज ज़िंदगी के हवाले से कोई नुमायाँ तहकीक आर्कियोलॉजिकल इल्म ने दी है? वहाँ कुछ साबित हुआ है कि कुछ रवायात, कुछ चीज़ें वहाँ से हमें मिले? देखिए, सबसे बड़ी अगर डिस्कवरी हो तो वो ज़ुबान की होती है। किसी भी तहजीब को एक तहजीब कहने से पहले उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, अलामत होती हैं। ज़ुबान, मजहब और उनकी तर्ज ज़िंदगी, कल्चर और उनका एक मुस्तहकम सियासी ज़िंदगी भी हो। तो बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करें या बलूची के हवाले से बात करें तो बलूची ज़बान या मेहरगढ़ में ज़बान अभी तक हमें नहीं मिला। हाँ,
हमें बलूचों के जो चप्पल पहनते हैं, जिसे हम सवास बजबानी कहते हैं, वो हमें मेहरगढ़ में मिले हैं। अच्छा, अगर जो बलूची पाग अगर बलूचों का है तो दस्तार वो है जो। दस्तार है, ये हमें मेहरगढ़ से उसकी एक फिगरीन मिली है, अच्छा, जो कि आजकल मेहरगढ़ म्यूजियम क्वेटा में भी उसका फिगरीन पड़ा हुआ है। तो अगर ये चीजें वाकई बलूचों के थे, उनकी सकाफत के साथ थे, उनकी आजकल तो है, आप ने भी बिल्कुल। हमने सब ने देखे हैं, तो अगर वो बलूचों के हैं तो हाँ, बजबानी मिला है हमें, हमें एम्ब्रॉयडरी या जो नकूश हैं वो मिले हैं, हमें बजबानी मिला है। तो ये उनके अच्छा, बलूचिस्तान के बहुत से ऐसे साइट्स हैं, स्पेशली तुर्बत में भी बहुत से जगह हैं जो आसार कदीमा के लिए इंतहाई अहम साइट्स समझे जाते हैं। आपके ख्याल में इनकी खुदाई, वहाँ मौजूद नवादरात की मुख्तलिफ औक़ात स्मगलिंग हुई है, इस पर कोई नोटिस लिया गया है हुकूमत की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से? इनको रोकने का कोई इंतज़ाम है या ऐसे ही हर कोई बेचता रहे, ढूंढता रहे, खुदाई करता रहे? देखिए, ये स्मगलिंग एक वो कहते हैं कि मतलब इसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे चीज़ों को चुराना, मतलब चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल है अब। तो इस हवाले से ये है कि हुकूमत कोशिशों में लगा हुआ है लेकिन नाकाम है, और हुकूमत को पॉलिसीज बनाने चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वाकई एसी के पर जब भी उनको पता चलता है तो वो एसी को लिखते हैं कि भाई ये नवादरात यहाँ से स्मगल हो रहे हैं, इलीगल डिगिंग हो रही है। तो बलूचिस्तान एक डिस्प्यूटेड खित्ता है, वहाँ पे ऐसे ऑफिसर्स जो हैं वो जाने के लिए डरते भी हैं कि भाई हम जो बी एरियाज हैं वहाँ जाने से बेहतर है कि हम मेन डिस्ट्रिक्ट में रहें, वहाँ जो भी खुदाई होता रहे, नवादरात चोरी होते रहें। तो इस चीज़ पे हुकूमत मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक नाकाम है। अच्छा, बलूचिस्तान के जो आसार कदीमा हैं, इनसे आलमी सतह पर इन आसार कदीमा को कितनी पजीराई मिली है? वहाँ पर आलमी आर्कियोलॉजिकल जो इल्म है उनको सपोर्ट मिलती है इंसानी तारीख के डिस्कवरी में, इंसानी कल्चर की डिस्कवरी में? ऐसा कुछ है इंटरनेशनली कि वो इस्तिफ़ादा कर सकें बलूचिस्तान के आसार कदीमा के ज़रिए? देखिए, जो भी ये इल्म है या नॉलेज है, वो मैं समझता हूँ कि कॉलोनाइज्ड है। हर कोई आके अपनी कॉलोनी कायम करके नॉलेज की कॉलोनी कायम करने की कोशिश करती है। ना सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि जो बैनुल अक़वामी ममालिक के मिशंस थे वो आए थे अपने वर्जन ऑफ नॉलेज दुनिया को देने के लिए। तो वो उसकी पजीराई करने में, अभी ब्रिटिश म्यूजियम में गया था यूके में, हमारे बहुत सारे नवादरात वहाँ उनके स्टोर्स में पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले में बहुत कम है। ऑरल स्टाइन एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो सन 1929 में या 1926 में यहाँ आए थे बलूचिस्तान में, तो उनका एक किताब भी है एंशिएंट टूर टू गेद्रोशिया। तो उनके जो नवादरात हैं वो ब्रिटिश म्यूजियम में है, तो वो डिस्प्ले में शायद इसीलिए नहीं रखते कि कल हम उनको क्लेम ना करें। अच्छा, तो जाहिर सी बात है वो अपनी वर्जन ऑफ नॉलेज देने की वो इलीगल वहाँ पहुंचे नहीं। उस टाइम ये था कि जो डिवोल्यूशन ऑफ रूल्स जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट के पास थे, तो वो लीगली लेके गए। जाहिर है यहाँ बलूचिस्तान में 1935 के ज़लज़ले के बाद जो भी थे, यहाँ क्वेटा में म्यूजियम में पढ़े, मैकमोहन म्यूजियम में पढ़े थे, उसके बाद कराची चले गए, लेकिन उस टाइम जो रूल्स थे वो अलाउ करते थे। अच्छा, एक और सवाल यहाँ से उठता है कि जो दुनिया में आफात आते हैं, कुदरती आफात आते हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं, और मिसाल के तौर पर हम हमारे खत्ते में अगर हम देखें तो हमारे सड़कों का जो नेटवर्क होता है, दीगर तरक्याती मंसूबे होते हैं,
क्या इनसे हमारी आसार कदीमा पर असर पड़ेगा या उनको वो डिस्ट्रॉय होंगे? क्योंकि बलूचिस्तान तो बहुत ही बड़ा जोग्राफिया है, किसी को ये नहीं मालूम कि किस एरिया में क्या है। अभी तक तो इस हवाले से कोई ठोस वो नहीं हुए हैं, रिसर्च नहीं हुआ है। इससे नुकसानात हो सकते हैं। देखिए, हमारी हुकूमत का जो हमारी हुकूमत के पास ये जो आर्कियोलॉजी है उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत कंस्ट्रक्शंस की है, अहमियत डैम्स की है, और बाकी जो मतलब कंटेम्प्रेरी जो आर्किटेक्चर बनाते हैं उनकी अहमियत है। अगर हम मिसाल लें तो गिलगित बल्तिस्तान में दयामीर बादशाह डैम था, उसमें बहुत मतलब हजारों की तादाद में बुद्धिस्ट नवादरात, बुद्ध मत के नवादरात पड़े हुए हैं, अभी भी हैं। तो हुकूमत के सामने उनकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। रुके अभी इसी वजह से हैं जो कि बुद्धिस्ट ममालिक हैं, चाइना और भूटान, नेपाल, जो भी ये ममालिक हैं, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी चीज पे हुकूमत मजबूर होकर उनको कहीं सेफगार्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान की बात करें तो इस हवाले से हमारी अवाम हो या हुकूमत हो, इस हवाले से ज्यादा उनको कुछ को इल्म है, फिर भी नहीं करते, और अवाम को बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। अच्छा, मकामी जो कम्युनिटी है, नौजवान हैं, उनको इन नवादरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको किस तरह इंगेज किया जा सकता है? उनको किस तरह अवेयर किया जा सकता है कि ये जिनको आप मिटा रहे हैं, जिनको आप स्मगलिंग कर रहे हैं या जिनको आप ख़त्म कर रहे हैं, वो दरअसल इंसानी तारीख़ को मिटाने के मुतरादिफ है। उनको किस तरह इंगेज किया जा सकता है कि वो उनकी हिफाजत करें? देखिए, एक अगर उनको इस हवाले से इल्म देना भी बहुत ख़तरा लाहक हो सकता है। वो इसलिए जितना हम उनको इल्म दें वो उतना ही ज़्यादा समझते हैं कि चीज़ क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, उसकी क्या तारीख है। ये बहुत ही एक नाजुक और क्रिटिकल चीज़ है। लेकिन हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। इल्म बहुत हद तक हमने कोशिश की है कि यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में नौजवान तबके को इस चीज़ का इल्म दें कि भाई आपके इलाके में अगर ऐसा कोई भी एक्टिविटी हो रहा हो, वो हीरे या जेवरात नहीं है, बल्कि सकाफत की हद तक, बलोचों की अगर बात करें तो बलोची सकाफत को अगर आप बेच रहे हैं तो बलोची सकाफत को आप बेच रहे हैं, आप नवादरात को नहीं बेच रहे। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। शायद वो 500 या 600 या 100 रुपए में एक टिकरी बेचे, लेकिन अगर हम उसके इल्म की बात करें तो वो करोड़ों की उसकी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, बलूचिस्तान में मौजूद आसार कदीमा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की कोशिश की गई है रियासत की तरफ से, मुल्क की तरफ से, या नहीं? देखिए, यूनेस्को के कन्वेंशंस जो होती हैं, उनकी जो पॉलिसीज होते हैं या उनके जो एक्ट्स होते हैं, वो बहुत क्रिटिकली देखे जाते हैं। इवैल्यूएशन का जो उनका प्रोसेस होता है, तो एक तो ये है कि साइट जो है इंटैक्ट हो, मतलब एक ऐसी हालत में हो कि उसको वो कंसीडर करे, सिर्फ वो एक मट्टी का ढेर ना हो, और साइट में एक म्यूजियम हो, और उसकी जो वैल्यू हो कल्चरली उस एरिया के हवाले से क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, हिस्टोरिकली क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर मेहरगढ़ की बात करें तो एक उनके कन्वेंशन नहीं कह सकते, एक मीटिंग में एक रोज़ा मीटिंग था, कराची में किया गया था, मैं उसमें शामिल था। तो उसमें हमने मेहरगढ़ को डिफेंड करने की कोशिश की। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट में है, परमानेंट लिस्ट में इसीलिए नहीं है कि उसको बिल्डोज किया गया है। उसकी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। तो उसको कंजर्व किया अगर जाए और उसको प्रिजर्व किया जाए, साइट में म्यूजियम बनाया जाए, तो उसकी फेंसिंग वाल बनाए जाएं, तब जाके उसको एक हद तक कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन बलूचिस्तान के जो शायद हालात हैं, ये इजाज़त नहीं देते कि वो इसको कंसीडर करें।
और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि शायद हमारा जो रियासत है वो शायद नहीं चाहता उसको ये लिस्ट में आए, क्योंकि बलूचिस्तान एक यहाँ पे बहुत ही सियासी माहौल पनप रही है, तरफ वो जा रही है। तो अगर ये मेहरगढ़ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जाए तो फिर यहाँ पे और पॉलिटिकल चीज़ें या पॉलिटिकल अवेयरनेस भी जा सकती है उनके पास कि बलूचिस्तान किस तरह का कितना है, वहाँ क्या क्या हो रहा है। अगर कोई जाहिर है क्वेटा में अब म्यूजियम बना है मेहरगढ़ के नाम से, तो जो भी फॉरेनर्स आते हैं क्वेटा में तो म्यूजियम जरूर विजिट करते हैं। और वो म्यूजियम क्यों विजिट करते हैं? क्योंकि मेहरगढ़ साउथ एशिया का कदीम तरीन साइट है, उसके नवादरात मेहरगढ़ म्यूजियम क्वेटा में पड़े। तो ये सियासी तौर पर थोड़ा सा इसको वो हमारी रियासत देखती है। डिस्ट्रिक्ट कीच के हवाले से आपने कितनी साइट्स का विजिट किया है जो आपका एक्सेस हुआ, और कितने ऐसे एरियाज हैं जो उन पर तहकीक ज़रूरी है? इस हवाले से आप अपने तजुर्बात शेयर कर सकते हैं। जी, तो कीच में मैंने अपना मास्टर्स का जो छोटा मोटा सा रिसर्च करने की मैंने कोशिश की थी, मेरी कलात से लेकर हिरोंक तक। तो यहाँ जो मोस्टली साइट्स मैंने डिस्कवर किए थे वो जंजियान पीरियड मतलब 4th मिलेनियम बीसी के साइट्स थे, और बलूची में उनको हम सिंगबंद कहते हैं, जो पत्थरों का ढेर होता है। और सिंदात या जी हाँ, सिंगबंद या सिंदात बलूची में जो हम कहते हैं। और ये जो भी ईरान के साथ बॉर्डर जिनके मिलते हैं वहाँ हमें ये साइट्स मिलते हैं। ईरानी बलूचिस्तान के साथ जो भी मतलब अगर नॉर्दर्न बलूचिस्तान हो और या फिर साउदर्न बलूचिस्तान हो, तो जो भी बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ वहाँ हमें ये मिलते हैं। क्योंकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको गबरबंद भी कहा है। गबरबंद को तो खैर आजकल रिजेक्ट किया जाता है इस टर्मिनोलॉजी को, जो आर्कियोलॉजी वाले इस चीज अगर हमारे फिर टॉक को देखेंगे तो इस चीज पे वो डिस्कशन भी कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यही था कि ये ज़रतुश्तों के आसार हैं, क्योंकि इनके अंदर फिर हमें स्कल्स मिलते हैं, इंसानी जो आसार हैं वो हमें इनके अंदर मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है ईरान में जो टावर ऑफ साइलेंस जो ज़रतुश्तों का वो किला होता है, जिसके अंदर वो अपने अंग्रेजी में कहते हैं कि बोरियल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनका कब्रिस्तान जो होता है वो यही होता है। और इसके अलावा जो है जब मैं हिरोंक तक पहुंच गया तो वहाँ पे मेरे साथ कुछ वाक़यात भी पेश आए। जब मैं वहाँ पहुंचा तकरीबन 20 मिनट बाद जब साइट्स को मैं देख रहा था तो कुछ लोग आए जिनके पास मतलब बंदूक भी थे, और वहाँ से फौजी भी आए कि मतलब उनके दरमियान आपस का मामला था, उन जो वहाँ पे लड़ाई भी हुई, फायरिंग भी हुआ, खैर मेरे हवाले से नहीं लेकिन एरिया के हवाले से। तो वो फिर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, इरोंक से मुझे वापस कर दिया। मतलब इरोंक तक मेरा जो मिशन था कि इरोंक तक में साइट्स को विजिट करूं, लेकिन इरोंक के साइट्स में इसीलिए मैं विजिट नहीं कर पाया। अच्छा, कोई इस हवाले से, इस इल्म के हवाले से, इस खित्ते में इस आसार कदीमा की इम्पोर्टेंस के हवाले से अगर आप हमारे देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगे, या कोई ऐसा सवाल जो करना चाहिए था और हमारे जहन में नहीं आया वो आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए, बलूचिस्तान एक बहुत ही अहम एक खित्ता है तारीखी हवाले से, जो जिसने साउथ एशिया की पूरी तारीख को एक धक्का पीछे दे दिया। तो नंबर 1। नंबर 2, जो 7000 बीसी का मेहरगढ़ से शुरू हुआ, और जिसके इलाके में जो हमें ये किले जो मिलते हैं, हमें ये जो नवादरात मिलते हैं, ये हीरे या जेवरात नहीं हैं, या हम जैसे लोग रिसर्चर्स आते हैं, वो लोग नहीं जो खुदाई करके उनको इल्लीगली बेचते हैं, जो अपने अगर वो इल्लीगली बेच रहे हैं तो इसका मतलब यही कि
है कि वो अपनी सकाफत को बेच रहे हैं, अपनी तारीख को बेच रहे हैं। उनके सामने उनकी कीमत शायद 200 रुपये हो, लेकिन हमारे पास उसकी जो इल्म की कीमत है वो करोड़ों की लागत की हो सकती है। जी नाज़रीन, एक इंतहाई अहम टॉपिक है और एक वसी टॉपिक है जिस पर हम घंटों बल्कि महीनों बात करें शायद वो इतना ही तूल पकड़ता जा रहा होता है। हम इन मुख्तसर प्रोग्राम में जो मुख्तसर सवालात थे हमने अपने मेहमान से किए। अभी हम इजाज़त चाहते हैं। मज़ीद जितने सवालात आपके सामने होंगे, जितने सवालात आपके जहन में होंगे, वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।